बारिश के चलते ये छतें गिरी। इधर भी जाओ सारा पानी भरा पड़ा है, जितने भी नाले सारे बंद पड़े हैं। गाड़ी डूब जाती है सर, पानी में गाड़ी बंद हो जाती है। पानी पानी राजधानी, लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी पानी पानी नजर आई। बारिश से पूरी दिल्ली का बुरा हाल हो गया। तो दिल्ली के पास गुरुग्राम और नोएडा में भी कई इलाके ऐसे जहां पानी ही पानी दिखाई दिया। ये इलाके पानी में डूबे दिखाई दिए। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर इलाके की अगर बात करें तो एक बार फिर से बसें अंडरपास में भरे पानी को पार नहीं कर पाई और पानी में डूबी दिखाई दी। तो दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। बारिश की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर लग गया ब्रेक। गुरुग्राम में भी बस स्टैंड में पानी भर गया। तो नोएडा की सड़कों पर भी पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। ये अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर की। तो दिल्ली में लगातार हो रही बारिश की वजह से पुल प्रहलादपुर इलाके की अगर बात करें तो एक बार फिर से यहां कई डराने वाली तस्वीरें सामने आई। अंडरपास में पानी भरने की वजह से एक बस पानी में डूब गई। वहां ट्रैफिक रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड भी पानी में डूबे दिखाई दिए। इसके बावजूद लोग जान जोखिम में डालकर अंडरपास पार करने की कोशिश कर रहे थे। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से इतना ज्यादा पानी था अंडरपास में कि पूरी की पूरी बस डूबी दिखाई दी। हम आपको बता दें प्रहलादपुर ये वही अंडरपास है जहां पिछले दिनों भी आपने देखा था कि बस पूरी तरीके से फंस गई थी। यहां से लोग जो थे वो बैलगाड़ी का सहारा लेते हुए नजर आए थे रास्ता क्रॉस करने के लिए, क्योंकि प्रहलादपुर इलाके का ये जो अंडरपास है अक्सर यहां पर पानी भर जाता है और उसके बावजूद भी दिल्ली नगर निगम इससे कोई सबक नहीं लेता, शासन प्रशासन कोई सबक नहीं लेता। और एक बार फिर से तस्वीर सामने आई पुल प्रहलादपुर इलाके में जहां पर अंडरपास के नीचे ये देखिए किस तरीके से बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था और एक जो बस थी वो पूरी की पूरी इसमें फंसी हुई डूबी हुई दिखाई दी। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में बारिश की वजह से एक मकान गिर गया। लेकिन पहले ये तस्वीरें प्रहलादपुर की आपके सामने। पानी किस कदर यहाँ पर भर गया है कि जो गाड़ियां हैं वो पानी में डूबी पड़ी हैं। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया और ऐसी कई गाड़ियां जो हैं वो पानी में यहाँ पर डूबी हुई हैं, जिनको निकालने की लगातार कोशिश की जा रही हैं। और सिर्फ पानी भरने की वजह से गाड़ियों को भी परेशानी नहीं हो रही, बल्कि सामने जो कॉलोनियां हैं उनको भी खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि जो पानी है उसकी वजह से आसपास की कॉलोनी वालों का ये कहना है कि उनको लगातार इस बात का डर बना रहता है कि कहीं आसपास के इलाका जो है वो धंस न जाए और ऐसे में बिल्डिंग गिरने का खतरा बना रहता है। तो ये पानी आप देखिए कि किस कदर भर चुका है। दूर दूर तक पानी आपको भरा हुआ नजर आएगा। और एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं सड़क के दूसरी तरफ, जहां पर एक बस जो है वो भी पानी में डूब चुकी है। ये देखिए कि दूसरी तरफ रोड के दूसरी तरफ का ये नज़ारा आपको दिखाते हैं कि आखिर दिल्ली में 24 घंटे की बारिश के बाद हालात क्या हो जाते हैं। ये देखिए सामने बस जो है वो पानी में डूबी हुई है और उसके आगे एक और गाड़ी आपको नजर आएगी, वो भी पानी में डूबी हुई है। ये मशीन इसलिए लगाई गई है ताकि कोई आगे ना बढ़े और इस पानी में न जाए। तो ये देखिए एक शख्स जो कि बाइक पर सवार था, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि उसकी बाइक पूरी की पूरी डूबी दिखाई दे रही और ऐसे में किस तरीके से अपनी बाइक को खींचते हुए आगे ले जाता हुआ ये शख्स। ये पुल प्रहलादपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंडरपास में जब जबरदस्त पानी भर गया उसके बाद ये हालात, और यहां पर अक्सर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है। पिछली बार भी जब बारिश हुई थी उसके बाद इसी तरीके के हालात यहां पर देखने को मिले थे। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में अलग अलग जगहों से हमारे सभी सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा दें। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सड़कों पर बारिश का पानी भरने की वजह से दिल्ली का जो आईटीओ इलाका है, ट्रैफिक की रफ्तार पर यहां पर ब्रेक लग गया। लंबी लंबी कतारों में ये वाहन आप देख रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां एक बार फिर से रेंगती नजर आई। कुछ इसी तरीके का जो नजारा था, जो हालात थे, जो स्थिति थी, जो तस्वीर थी, वो दिल्ली के मोतीबाग इलाके में भी देखने को मिली। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से रफ्तार पर ब्रेक लग गया। बड़ी संख्या में ये गाड़ियां थी, बसेस थी, वाहन थे जो
जाम में फंसे हुए दिखाई दिए। हालांकि ये ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सब कुछ बारिश की वजह से और उसके बाद बने हालात की वजह से। दिल्ली में हो रही लगातार बारिश का असर ट्रैफिक पर भी देखने को मिल रहा है। इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं साउथ मोती बाग से। ये आप तस्वीरें देखिए कि रिंग रोड जो है वो किस तरीके से जाम की वजह से थम सी गई है। वाहनों की रफ्तार बेहद कम है। जहां तक आपकी नजर जाएगी इस पूरे स्ट्रेच को आप देखिए तो ट्रैफिक जो है वो बेहद स्लो है। जो लोग घरों से दफ्तर जाने को निकले हैं वो निश्चित तौर पर आज लेट होने वाले हैं, क्योंकि पूरी रिंग रोड में इसी तरीके का जाम बना हुआ है। जहां तक निगाहें जाएंगी सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। तो ये मोती बाग से लेकर सरोजनी नगर तक का जो पूरा स्ट्रेच है उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं जो मोती बाग का ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हैं, पीछे जहां तक आपको नजर आ रहा है धौला कुआं का जो साउथ कैंपस का मेट्रो स्टेशन है उसके नीचे तक ट्रैफिक नजर आ रहा है, और उससे पहले ब्रार स्क्वायर तक इसी तरीके से वाहनों की गति बनी हुई है। ये मोती बाग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन हम सीधे एक बार रुक कर लेते गुरुग्राम, जहां अंडरपास से डीएलएफ अंडरपास से हमारे सहयोगी अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, वहां की स्थिति दिखाई, क्योंकि लगातार ये बारिश हो रही है, लेकिन अगर गुरुग्राम की बात की जाए, दिल्ली में हालात बहुत बुरे हैं। जगह जगह पानी भरा हुआ है, वाहन रेंगते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहां पर अभी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखाता हूं। गुरुग्राम अंडरपास का है ये डीएलएफ फेज 1 मेट्रो स्टेशन जो है उसके पास जो अंडरपास है वहां की तस्वीरें देखिए। पूरी तरीके से लबालब भरा हुआ है ये अंडरपास, और इस सड़क पे जितने भी लोग आ जा रहे हैं वो एक बार रुककर जरूर इस अंडरपास को देख रहे हैं। जिस तरीके से बारिश का पानी इकट्ठा हुआ, बीते कल पहली बार इसकी तस्वीरें सामने आई थी। अंडरपास को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। बीते कल और भी ज़्यादा पानी यहाँ पर भरा हुआ था, लेकिन अभी देखिए तस्वीरें यहाँ की आसपास की मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप देखेंगे कि हरियाणा फायर सर्विसेज की कई गाड़ियाँ, एक दो नहीं कई गाड़ियाँ, 1 2 3 4, सड़क के दूसरी तरफ भी इसी तरह 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हैं। पंप लगे हुए हैं, पानी निकालने का काम चल रहा है। लेकिन जैसे ही मेरी यहाँ पर गुरुग्राम कॉर्पोरेशन के अधिकारियों से बातचीत हुई है तो उन्होंने कहा है कि अभी समय लगेगा इस पानी को निकालने में। और मैंने पूछा वजह क्या है कि इस अंडरपास के नीचे पानी इकट्ठा क्यों हुआ है, बारिश का पानी इकट्ठा क्यों हुआ है, तो उनका साफ साफ ये कहना था कि शायद नालियों की ठीक से साफ सफाई नहीं हुई है, नालियों में मिट्टी इकट्ठा हो गया था और उसकी वजह से ये अंडरपास बंद किया गया है और यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है। आप देखिए किस कदर यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है सड़क के दोनों तरफ। ये अंडरपास अगर बात करें तो ये गुरुग्राम सेक्टर 42 को जोड़ता है, और सीधे दूसरी तरफ अगर बात करें तो नेशनल हाईवे को जोड़ता है। तो काफ़ी अहम अंडरपास है ये, और ऐसे में जितने भी लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, ट्रैफिक इस वजह से यहाँ पर देखिए थोड़ा स्लो है। आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट पुजारी आपको ट्रैफिक दिखाएंगे कि ट्रैफिक भी काफ़ी स्लो है, क्योंकि ये जो इलाके की बात करें तो ये जो इलाका है ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दफ्तर है, तो लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं दफ्तर आने के लिए। तो जाहिर तौर पर आप देखिए पीछे लंबा क्यू गाड़ियों का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि फायर सर्विसेज की जो गाड़ियां हैं वो पानी निकाल रही हैं यहाँ पर अंडरपास से अपने पंप की सहायता से। तो जाहिर तौर पे उस और ये जो सड़क है, सड़क तालाब नुमा बन गया है, तो लिहाजा उस पानी में कोई भी गाड़ी अपने आप को फंसाना नहीं चाहता है, तो सड़क के एक कोने से चल रही है। इस वजह से जो है यहाँ पर हल्का जाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो नज़ारा है सबवे अंडरपास का, ये नज़ारा अपने आप में कॉर्पोरेशन के सभी कुल मिलाकर जो लोग हैं जो अपने दफ्तरों की ओर जा रहे हैं उनके लिए खासी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। लेकिन इस सबके बीच बड़ा सवाल अमित यही है कि आखिर कहां गई व्यवस्था, वो तमाम इंतजाम जो मॉनसून से पहले होने का दावा प्रशासन की तरफ से किया जाता है। आपके पास लौटेंगे अमित, लेकिन उससे पहले हम दिल्ली एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। सरिता विहार इलाके में बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है और इसकी वजह से गाड़ियों की जो रफ्तार है वो भी थम गई है। ऐसे में दफ्तर और दूसरे जरूरी काम के लिए निकले लोगों को भारी परेशानियों से दो चार होना पड़ रहा है। सरिता विहार इलाके में बदरपुर की ओर जाने वाली जो सड़क है वहां पर पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां फंस गई और लोग पानी कम होने का इंतजार करके मजबूरी में वहां पर फंसे हुए दिखाई दिए। हालांकि लगातार हो रही बारिश की वजह से उन्हें राहत मिलती फिलहाल दिखाई नहीं दी। और यहां से हमारे सहयोगी दीपक रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, आपकी वो रिपोर्ट देखी जहां प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास में पानी भरा हुआ था, पिछले दिनों भी इसी तरह की तस्वीर, तमाम इंतजामात फेल, लेकिन इस वक्त जहां आप मौजूद है सरिता विहार इलाके में, वहां किस तरह की स्थिति है फिलहाल, और क्या जो राहत की उम्मीद लोग लगा रहे थे वो राहत अब मिलती हुई दिख रही है?
देखिए, राहत तो फिलहाल नहीं मिल रही है और जिस तरीके से अनुमान मौसम विभाग ने जताया है, अगले 3-4 दिनों तक राहत मिलेगी भी नहीं, बल्कि मुसीबत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो इसलिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि पुल प्रहलादपुर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें थोड़ी देर पहले हमने दिखाई थी। इस इलाके की अगर आप तस्वीरें देखें तो आपको दिखेंगी टेम्पो, ट्रक, जो भी आप गाड़ी देख सकें आपको दिख रही हैं। कुछ गाड़ियां तो ऐसी हैं जो कि पानी में पूरी तरीके से डूब चुकी हैं, वो आपको अब नज़र भी नहीं आ रही हैं। यही वजह है कि लगातार जो पानी निकासी का काम है उसको निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जो कोशिश है वो नाकाफ़ी साबित हो रही है, क्योंकि अभी तक पानी नहीं निकाला जा सका है। आसपास की कॉलोनी बिल्कुल दीपक आएंगे आपके पास। तो ये पुल प्रहलादपुर इलाके की तस्वीर, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वही जगह है पिछले दिनों जब बारिश हुई थी, उसमें एक बस फंसी हुई नजर आई थी, लोग बेबस नजर आए थे। यहां तक कि हालात ये थे कि बस आधी से ज्यादा डूबी हुई थी, और देखिए आज भी उसी तरीके के हालात हैं। लगातार हो रही बारिश ने एक बार फिर से प्रहलादपुर इलाके में लोगों को बेबस कर दिया। उस वक्त जब ये बस यहां पर फंसी हुई दिखाई दी, जो लोग यहां से गुजर रहे थे उनको भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और ये सिर्फ प्रहलादपुर इलाके की तस्वीर नहीं, बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कमोबेश यही स्थिति बनी हुई है फिलहाल बारिश की वजह से। राजधानी में लगातार हो रही बारिश अब लोगों की जान पर आफत बनती हुई साबित हो रही है। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके की अगर बात करें तो बारिश की वजह से एक मकान गिर गया और इसकी वजह से मलबे में दबने से 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली के हरि सिंह पार्क इलाके के जिस मकान की छत गिरी है उसकी तस्वीरें हम आपको अंदर से अब दिखा रहे हैं। ये 2 कमरे थे जहां पर 8 लोग रहते हैं, और इस कमरे की सबसे पहले आप हालात देखिए कि किस तरीके से छत पूरी नीचे गिरी हुई है। वो सीलिंग फैन जो छत पर होता है किस तरीके से अब हवा में लटका हुआ नजर आ रहा है सीलिंग के सहारे, और साथ ही यहाँ पर 2 चारपाई थी उनके ऊपर पूरा मलबा नजर आ रहा है। लोहे की सिल्लियां, ऊपर का पूरा मलबा कमरे में गिरा हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इस कमरे में जो लोग थे उनको पड़ोसियों की मदद से बाहर निकाला गया। तो फोल्डिंग चारपाई यहाँ दिख रही है जिसके ऊपर सिर्फ मलबा ही मलबा है। सिल्लियां जो ऊपर से हैं वो सब इस कमरे की नीचे गिर गई है। कूलर की हालत आप यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ऊपर से जब सिल्लियां गिरी हैं, मलबा गिरा है, तो पूरा कूलर जो है वो पिचक गया है। इसके बाद दूसरे कमरे की तस्वीर में अगर आपको दिखाऊं तो ये दूसरे कमरे में एक बड़ा लकड़ी का बेड था जिसके ऊपर पूरा मलबा है। जो छत का पंखा था वो बेड के ऊपर पूरा गिरा हुआ है, मलबे के नीचे दबा हुआ है। तो इससे एक अंदाजा लग सकता है कि कितना भयावह वो मंजर सुबह के वक्त का रहा होगा। तो पश्चिम विहार इलाके से हमारी सहयोगी प्रियंका ये रिपोर्ट दिखा रही थी किस तरीके से बारिश की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। और आइए अब एक तस्वीर आपको दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की भी दिखा देते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। देखिए, जिसकी वजह से जरूरी काम से घर से बाहर निकले लोगों को परेशानियों से 2-4 होना पड़ा। ये वो तमाम लोग जो अपने अपने काम के लिए निकले थे, दफ्तर के लिए निकले थे, नौकरी के लिए निकले थे, लेकिन जब देखा कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं तो सोचिए उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ गई। बसें आप देख रहे हैं किस तरीके से चल रही हैं। तमाम लोग बस में भी सवार होंगे जिनको अपनी नौकरी के लिए काम के लिए जाना होगा। तो कुछ लोग स्कूटर पर, कोई साइकिल पर सवार है, तो कुछ लोग पैदल ही निकलते हुए दिखाई दिए। लेकिन इस सबके बीच देखिए गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग पैदल हैं उनके लिए भी खासी दिक्कत है, क्योंकि घुटनों से ऊपर तक पानी है और ऐसे में गड्ढा कहां है, सड़क कहां है, बिल्कुल अंदाजा नहीं। अनहोनी होने की भी आशंका। जान जोखिम में डालकर ये सभी लोग सड़कों से गुजरते हुए, ये दिल्ली के नजफगढ़ इलाके की तस्वीर। और चलिए एक बार फिर से आपको गुरुग्राम लिए चलते हैं, दूसरे इलाके भी जहां बारिश की वजह से पानी पानी दिख रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बस स्टैंड में पानी भर गया और इससे दफ्तर के लिए बस पकड़ने निकले लोगों के लिए भी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि कई इलाकों में बारिश की वजह से सड़कें भी धंसी दिखाई दी। ये देखिए सड़कें धंसने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है लगातार बारिश और इस सब के बीच घटिया सामग्री का इस्तेमाल हुआ होगा। प्रशासन के इंतजाम तो सीधे सीधे नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। गुरुग्राम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोगों की परेशानी बढ़ गई। पानी पानी चारों तरफ, और बस स्टैंड पर जिस तरीके की स्थिति बनी उससे कई सवाल भी खड़े होते हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से बस स्टैंड में पानी भर गया और दफ्तर के लिए जो बस पकड़ने के लिए लोग निकले थे उनकी परेशानी बढ़ गई। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सड़क धंसने की स्थिति भी दिखाई दी।
इस वक्त हम खड़े हैं गुरुग्राम के बस स्टैंड के ऊपर, जहां पर आप देख सकते हैं किस कदर पानी भर गया है। लोगों का जो है बस स्टैंड तक आना मुश्किल हो गया है। जो भी लोगों को बस लेने के लिए अगर बस स्टैंड आना है तो उन्हें कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि नाव का सहारा लेना होगा, क्योंकि पूरा बस स्टैंड जो है वो पानी से लबालब भर गया है। और यहाँ पर जो लोग भी बस स्टैंड में कहीं भी जाने के लिए आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी दिक्कत जो है वो सामने आ रही है। अब आप तस्वीरों में देखिए कि जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनके पास किस तरह से उन्होंने ना सिर्फ अपने जूते हाथ में उठाए हैं, बल्कि जो उनको डर भी है कहीं जहाँ भी उन्हें जाना है, कहीं ऑफिस जाना है तो वो कहीं भीग ना जाएं। और उसके बाद भी उन्हें लगातार जो दिक्कतें हैं वो आ रही हैं। ये सिर्फ अकेले गुरुग्राम के बस स्टैंड की कहानी नहीं है, बल्कि पुराने गुरुग्राम में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ लगातार पानी भरा हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के सेक्टर 29 के पास और यहां पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से यहां पर जल भराव है। ये जो सड़क है ये सीधे सिग्नेचर टावर की तरफ जा रही है। यहां पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं और यहां देखिए जल भराव कितना है और जितनी भी गाड़ियां इस सड़क पे आ रही है वो सभी रुक जा रही है, क्योंकि कोई भी गाड़ी अपने आप को इस बारिश के पानी में फंसाना नहीं चाहती और काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पर एकत्रित है। आप देख सकते हैं बारिश का पानी है। एक स्कूटी चालक यहाँ पर मौजूद है, सीधा हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं। बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है यहाँ पे, आगे जाने का कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे जाएं, कहाँ से जाएं, कोई रास्ता भी नहीं है जाने के लिए। तो यही एक रास्ता आप देख रहे हैं कैसे धीरे धीरे करके निकलते हैं। कहाँ जाना है आपको? सेक्टर 43। सेक्टर 43 जाना है और ये यहीं पर रुके हुए और भी कई गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई है। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं कि ये बताइए कहाँ जाना है आपको, क्यों यहाँ रुक रहे हैं? मेरे को माता मंदिर जाना है, पानी की वजह से रुक रहा हूँ यहाँ। पानी की वजह से रुक रहा है? माता मंदिर जाना, माता मंदिर। आपको डर है कि कहीं आपकी फंस ना जाए गाड़ी? फंस जाएगा पानी के अंदर। तो जितनी भी गाड़ियां हैं सब अपने आप को बचाकर यहाँ पर चल रही है। ये भी गाड़ी यहाँ रुक गई है। आप क्यों रुक गए हैं यहाँ पे? पानी भरा हुआ है। और भी पीछे कहीं आपको दिखा पानी भरते? पूरे गुड़गांव में भरा हुआ है। पूरे गुड़गांव में भरा हुआ है, गुरुग्राम में। बुधवार को कुछ घंटों की बारिश ने दिल्ली एनसीआर में हाहाकार मचा दिया। हालात ये कि दिल्ली एनसीआर में कई इलाके तो तालाब की तरह दिखाई दे रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर दिल्ली के पास गुरुग्राम की सामने आई, जहां पर लोग नाव चलाते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि तस्वीरें सोना रोड इलाके की हैं, जहां पर कुछ लोग नाव चलाते दिखाई दिए। इस इलाके में चंद घंटों की बारिश से सड़क तालाब बन गई और इसके बाद कुछ लोग इसमें नाव चलाते हुए दिखाई दिए। तो अब सोचिए, अगर दूर दराज के इलाके हों, ग्रामीण इलाके हों, तो बात समझ भी आती है कि नदी का पानी गांव तक जा पहुंचा होगा, नाव का सहारा लिया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली से सटा है गुरुग्राम, और वहीं की ये तस्वीर सामने आई जब कुछ लोग नाव का सहारा लेते हुए दिखाई दिए, क्योंकि वजह यह थी कि सड़कों पर बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ था। लगातार हो रही बारिश की वजह से राजधानी भी पानी पानी हो गई। तो एनसीआर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। कई इलाकों में बारिश की वजह से लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई। और अब ये तस्वीर भी आपके सामने, दिल्ली के पास गुरुग्राम में डीएलएफ फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास अंडरपास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। लेकिन उससे पहले की स्थिति देखिए, कितना ज्यादा पानी भरा हुआ था। अंडरपास लगभग पूरा ही डूब चुका है, आधे से ज्यादा अंडरपास का जो हिस्सा है पानी में डूबा हुआ है। यानी सोचिए क्या स्थिति है। अगर कोई यहां से गुजरता है तो जाहिर कमर से ऊपर तक पानी है। ऐसे में गुजरना जान जोखिम में डालना। वाहन तो कोई गुजरता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा, क्योंकि सबके सामने सवाल यही है कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो क्या होगा। ये अंडरपास की तस्वीर आपके सामने। इस वक्त मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के डीएलएफ फेज मेट्रो स्टेशन के पास जो अंडरपास है वहां पर मौजूद हूं और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर यहां पर जल भराव है, बारिश का पानी है। बीते कल भी की तस्वीरें भी यहीं से आई थी और यहीं पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव था। आज पंप की सहायता से जो कॉरपोरेशन है वो यहाँ का पानी निकाल रही है, लेकिन अभी भी देखिए आप यहाँ काफ़ी ज़्यादा पानी है दोनों तरफ। ये जो सड़क है सीधे सेक्टर 42 गुरुग्राम की तरफ जा रही है, ये जो अंडरपास है, और ये दूसरी तरफ अगर बात करें इधर की तरफ तो ये नेशनल हाईवे को जोड़ती है। ये अंडरपास गुरुग्राम के मतलब एक हिस्से सेक्टर 42 को नेशनल हाईवे से जोड़ती है। दोनों तरफ जो कॉरपोरेशन है वो पानी निकालने का काम कर रही है अभी यहाँ पर फिलहाल। लेकिन आपको बताएं कि जो कॉरपोरेशन के जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जो गुरुग्राम पुलिस के जवान जो यहाँ पर तैनात है, जब उनसे हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने साफ साफ ये कहा है, ऑफ कैमरा ये कहा है कि अभी भी 2 दिन में पानी निकालने में समय लगेगा
और इस वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं, गुरुग्राम वासी परेशान है। जो लोग रोज़ दफ्तर आते हैं गुरुग्राम, ये जो इलाका है, इलाके के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा ऑफिस हैं, दफ्तर हैं, लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा आते हैं और इस अंडरपास के बंद होने से आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के DLF फेज 1 मेट्रो स्टेशन के पास का जो अंडरपास है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है, जल भराव है, बारिश का पानी जहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ठीक वहीं पर मैं मौजूद हूँ। और आप देख सकते हैं किस कदर जो हरियाणा फायर सर्विसेज हैं वो पानी निकाल रही है सबवे के अंदर से। और एक दो गाड़ियाँ नहीं है यहाँ पर हरियाणा फायर सर्विसेज के, काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। और इस वजह से जिस तरीके से पानी निकाला जा रहा है, यहाँ से हल्का ट्रैफिक यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पर आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं लोग जो है काफ़ी बच के यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ चला रहे हैं, बच के गाड़ियाँ चला रहे हैं। और यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ सड़क पे देखिए, जो अंडरपास से जो पानी निकाला जा रहा है वो इस सड़क पे एक तालाब के रूप में यहाँ पर तब्दील होता हुआ ये सड़क आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ है। जी हां, बगावत बादलों की भारी बारिश से राजधानी पानी पानी हो गई, तो देश के दूसरे हिस्सों में बादल बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसकी एक डरावनी तस्वीर गुजरात के राजकोट में सामने आई। भारी बारिश से जूझते गुजरात के राजकोट में एक बाइक सवार के उफनती नदी में बहने का एक डरा देने वाला वीडियो सामने आया। ये घटना उस वक्त की है जब बाइक सवार उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी लापरवाही ने उसे बड़े खतरे की तरफ धकेल दिया। घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लड़के अपनी जान की बाजी लगाकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। पहले उन्होंने सैलाब के बीच फंसी उसकी मोटरसाइकिल को खींचकर बाहर निकाला और इसके बाद रस्सी की मदद से बाइक सवार को भी ऊपर खींचा, जिससे उसकी जान बाल बाल बच गई। ये तस्वीरें देखिए, राजकोट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बादलों की बगावत, और बगावत इस कदर के लोगों की जान पर बना रही है। क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कैसे एक शख्स इस सब के बीच बाल बाल बच गया। ये वीडियो सामने आया है दरअसल, और दिखाता है कि लापरवाही की वजह से कितना बड़ा खतरा हो सकता है। कुछ लड़के अपनी जान की बाजी लगाकर बाहर निकालने की कोशिश करते हुए भी दिखाई दिए। एक मोटरसाइकिल सवार को उसकी मोटरसाइकिल को खींचकर बाहर निकाला और इसके बाद रस्सी की मदद से बाइक सवार को भी ऊपर खींच लिया। और ये एक और तस्वीर आपके सामने गुजरात के राजकोट में पानी की तेज धार में फंसने की वजह से 3 भैंसें पानी में बह गईं। घटना से जुड़ा ये वीडियो सामने आया जिसमें 4 भैंसें सड़क पर बह रहे पानी की तेज धार में फंस गई। भैंसें पानी की तेज धार से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुद को बचा नहीं पाई और धीरे धीरे एक एक कर तीनों भैंसें पानी के तेज बहाव में बह गईं। ये देखिए, बहुत कोशिश की लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, रफ्तार इतनी तेज थी कि इस उफनती नदी के बीच फंसी ये भैंसें एक एक कर बहती चली गई। लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदान पानी पानी हो गए, तो पहाड़ों की अगर बात करें तो बारिश की वजह से हो रही लैंडस्लाइड से लोग दहशत में आ गए। पिथौरागढ़ जिले की तस्वीर आपको दिखा रहे, जौलजीबी इलाका, जहां पहाड़ खिसकने की वजह से दिल्ली धारचूला हाईवे बंद हो गया। हाईवे पर मलबा गिरने की वजह से कई गाड़ियां भी वहां फंसी दिखाई दी। सड़क जल्द खुलती नहीं। ये देख कुछ लोग तो पैदल ही अपनी मंजिल की ओर निकल गए। एक दूध की गाड़ी भी वहां पर फंस गई। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, किस तरीके से पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद बढ़ी लोगों की मुश्किल। हम इस समय उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हैं और पिथौरागढ़ के जौलजीबी इलाके में इस समय भारी भूस्खलन हुआ है। आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड जो ऊपर से हुई है ये जौलजीबी इलाके में हुई है और इस रूट को कहा जाता है कि पिथौरागढ़ से धारचूला और मुनस्यारी की तरफ जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है और इसको लेकर यहाँ पर सुबह से भयंकर जाम लगा है। आप दूर तक देख सकते हैं वो जो जेसीबी आपको खड़ी नज़र आ रही है, ये यहाँ पर सुबह से लगभग 4-5 घंटे से काम कर रही है। जेसीबी जो मलबा हटा रही है उस मलबे को हटाते हटाते उन्हें अभी 3 से 4 घंटे का समय और लगेगा। ये बताया जा रहा है कि जो मलबा है वो भारी भरकम जो बोल्डर आए हैं और जो मिट्टी आई है वो इस सड़क को पाट चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम इस तरफ भी है और मेरे दूसरी तरफ भी है। तो ये जाम जो है सुबह से लगा हुआ है, लोग भूखे प्यासे यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। बीआरओ को यहाँ पर लगाया गया है और जो टीमें हैं वो यहाँ पर
काम कर रही हैं। कोशिश लोगों की है कि जल्द से जल्द खुल जाए ताकि शाम तक अपने घर को पहुंच सकें। उत्तराखंड में इस वक्त पिथौरागढ़ जिले में ही 41 जो सड़कें हैं वो बंद हैं, जिसमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग है और वहीं 3 बॉर्डर को जोड़ने वाली सीमाएं बंद हैं। तो भारी बारिश के बाद अभी कुछ देर पहले ही बारिश रुकी है, लेकिन मौसम विभाग का ये आकलन है कि अगले कुछ घंटों में फिर तेज बारिश होगी और अभी ये मलबा हटाया नहीं जा सका। अगर और इस पर बारिश होती है तो शायद अगले दिन के लिए भी ये रास्ता बंद ही माना जाएगा। पिथौरागढ़ की आइए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, नाचनी इलाके की तस्वीर, जहां पहाड़ टूटने की डरावनी तस्वीर सामने आई। पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा था, जिससे इलाके के लोग दहशत में आ गए। ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा एकाएक टूटकर नीचे गिर पड़ा और इससे लोगों की दहशत देखने को मिली। लोगों में दहशत आ गई क्योंकि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। हालांकि इस तरह की कोई खबर नहीं है। नाचनी इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में लगातार लैंडस्लाइड की वजह से लोगों के लिए खतरा बढ़ गया है और ऐसे में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश की वजह से पहाड़ का ये बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। तो ये देखिए किस तरीके से पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा था, लेकिन जैसे ही लोगों को आवाज सुनाई दी, देखा, लोग दहशत में आ गए क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है। कहीं रास्ते बंद हो रहे हैं तो कहीं मकानों पर लैंडस्लाइड होने से उनको पहुंच रहा है नुकसान। इस सब के बीच नाचनी इलाके से तस्वीर सामने आई, बेहद डराने वाली ये तस्वीर। देखिए किस तरीके से पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा, मलबा नहीं था, एक बड़ा सा हिस्सा पहाड़ का अचानक से टूटकर गिर पड़ा और उसकी ये तस्वीर आपके सामने। जहां मैदानी इलाके पानी पानी है तो वहीं पहाड़ों में पहाड़ खिसकने की वजह से बढ़ रही है लोगों की मुश्किल। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में लगातार टूट रहे पहाड़ों की वजह से 30 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई और कई जगहों पर तो सड़कों को इतना ज्यादा नुकसान देखने को मिला कि एक बड़ा हिस्सा टूटकर खाई में गिर चुका है। हालांकि सड़कों की मरम्मत का काम भी लगातार जारी और लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर भी हैं। पिथौरागढ़ में बारिश के बाद जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है और इस वक्त हम अस्कोट इलाके में हैं। आप देख सकते हैं लैंडस्लाइड की वजह से जो सड़क है वो पूरी तरह से कट गई है। सड़क का जो हिस्सा है वो नीचे गिर गया है और लैंडस्लाइड की वजह से यहाँ पर 2 दिन से यातायात ठप था, क्योंकि अभी भी पिथौरागढ़ जिले में 30 के आसपास सड़कें ऐसी हैं जो बंद हैं और आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक तरीके से ये जो ऊपर से मलबा आया था उसने इस सड़क को काटा है और उसके बाद सड़क का जो नीचे का हिस्सा है वो पूरी तरह से गायब हो गया है। यहाँ पर अस्थायी रूप से एक छोटा सा मार्ग बनाया हुआ है जहाँ से गाड़ी निकल सकती है और यहाँ पर कोशिश ये है हमारी कि हम लुमती की तरफ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कई जगह पर मार्ग जो है वो पूरी तरह से गायब हो गए हैं क्योंकि बारिश आज रुकी है। मौसम विभाग का अलर्ट जारी है अभी भी। चलिए एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के रामनगर से भारी बारिश की वजह से उफनती नाले की वजह से नेशनल हाईवे 309 एक बार फिर से यहां पर एक बस फंस गई। खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। बड़ा हादसा होने से टल गया। लगातार हो रही बारिश की वजह से इलाके के जो नाले हैं वो उफान पर है और इसकी वजह से कई सड़कें बंद हो गई। हाईवे से गुजर रही कई गाड़ियां भी इसमें फंसी हुई दिखाई दी। रामनगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उफनते नाले की वजह से फंस गई थी ये बस, ये देखिए। और जो लोग आसपास खड़े थे वो बेबस सिर्फ खड़े हुए देखते नजर आए। हालांकि एक क्रेन भी थी वहां पर, बाद में उस क्रेन को बुलाया गया निकालने के लिए, लेकिन किस तरीके से बस फंसी थी, चारों तरफ पानी ही पानी। और ये उफनते नाले की वजह से बने हैं हालात। नेशनल हाईवे 309 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये बस फंस गई थी और इसके बाद खुदाई में इस्तेमाल होने वाली मशीन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। लेकिन इस सब के बीच बड़ा हादसा होने से टल गया। लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से इलाके के जो नाले हैं वो उफान पर हैं। और ये देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर भी जो उफनते नाले हैं उन्होंने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है। जो लोग यहां से गुजरना चाह रहे थे, इस रफ्तार से नाला उफन रहा था कि लोग अब क्रॉस करने से डर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं। क्योंकि जो दूसरी तस्वीर है वो बाकायदा ये बता रही है कि यहां पर एक छोटी सी लापरवाही कितना बड़ा खतरा हो सकती है। दरअसल ये बस फंस गई थी, उफनते नाले के बीच फंसी थी ये बस। हालांकि बाद में जो मशीन होती है उसको बुलाया गया और उसके बाद
मशीन की मदद से निकाला जा सका इस बस को बाहर। लेकिन इस सब के बीच किस तरीके के हालात बने, एक बड़ा हादसा भी हो सकता था जो कि टल गया। उफनते नाले के बीच फंसी थी ये बस और रामनगर के अलग अलग इलाकों में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। और एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोग जहां थे वहीं पर खड़े हो गए, क्योंकि नाला बहुत ज्यादा उफन रहा था, रफ्तार बहुत ज्यादा थी और अगर यहां से ये वाहन लोग गुजरने की कोशिश करते तो वो भी इसकी चपेट में आ सकते थे। हो सकता था कि कार बह जाती क्योंकि नाले की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रामनगर में बारिश की वजह से जगह जगह हाईवे बंद है और इस सब के बीच ये नेशनल हाईवे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। दो तस्वीर आपके सामने, एक नेशनल हाईवे 309 जहां पर फंस गई थी ये बस, उसके बाद इसको किसी तरीके से बाहर निकाला गया लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया। दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं, उस स्थिति को भांपते हुए ये तमाम लोग जहां थे वहीं के वहीं खड़े हो गए क्योंकि नाला उफन रहा था और रफ्तार बहुत ज्यादा थी और ऐसे में यहां से क्रॉस करना जोखिम भरा था। उत्तराखंड के चमोली में भी लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो कई जगह हैं वहां पर पुल भी बह गए। इसके बाद लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी की मदद से बनाए कच्चे पुल के जरिए उफनती नदी को क्रॉस कर रहे थे। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं चमोली की, उत्तराखंड का चमोली। यहां पर भी लगातार लोगों की मुसीबत बढ़ रही है लेकिन जान जोखिम में डालकर लोग इस लकड़ी के जरिए पुल बनाकर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर पुल बह चुके हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह पुल बह गए हैं और इस सब के बीच ये तस्वीर जहां लोग जान जोखिम में डालकर लकड़ी की मदद से बनाए कच्चे पुल के जरिए उफनती नदी को पार करते दिखाई दिए। अब सोचिए अगर कोई हादसा हो जाता तो क्या होता, लेकिन जान जोखिम में डालकर ये लोग धीरे धीरे इस लकड़ी के कच्चे पुल के जरिए यहां से नदी क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि जो पुल था वो बह चुका है उफनती नदी की वजह से और ऐसे में अब इस पार से उस पार जाना है तो फिर लकड़ी के कच्चे पुल का सहारा, लेकिन ये जोखिम भरा हो सकता है, हादसा भी हो सकता है। लेकिन बिना इसकी परवाह किए ये लोग देखिए किस तरीके से एक एक कर इस लकड़ी के कच्चे पुल से नदी को पार कर रहे हैं। चलिए उत्तराखंड के बाद अब आपको दिखाते तस्वीरें आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से ये तस्वीर बेहद डरा देने वाली। गोदावरी नदी की लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से गोदावरी नदी उफान पर, लगातार पानी का जो स्तर है वो बढ़ रहा है और इसकी वजह से गोदावरी नदी से सटे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। बताया गया कि आसपास के इलाकों में कई गांव तो पानी में डूब गए जिसकी वजह से हजारों लोग बेघर भी हो गए। खतरे को देखते हुए पुल से वाहनों के साथ साथ ट्रेनों की आवाजाही को भी रोक दिया गया है। तो ये हालात हैं, आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी उफान पर है और लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ईस्ट गोदावरी की तस्वीर आपके सामने, जो निचले इलाके हैं वहां गांव पूरी तरीके से डूब चुके हैं और इस सब के बीच कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात है। गोदावरी नदी से जो सटे हुए इलाके हैं वहां पर स्थिति बाढ़ जैसी बनी हुई है। आसपास के कई इलाके तो ऐसे हैं जहां गांव के गांव पानी में डूब गए और इसकी वजह से हजारों लोग बेघर हो गए। खतरे को देखते हुए पुल से वाहनों के साथ साथ जो ट्रेन की आवाजाही है उसको भी फिलहाल रोक दिया गया है। आंध्र प्रदेश के बाद अब तस्वीर आपके सामने राजस्थान से। राजस्थान की दौसा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बांदीकुई में कुछ घंटों की बारिश हुई और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी। शहर की जो सड़कें हैं पूरी तरह पानी में डूबी दिखाई दी। यहां तक कि नगर पालिका और एसडीएम के दफ्तर में भी पानी भर गया। सड़कों पर पानी भरने की वजह से लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत हुई। सड़कों पर पानी भरने की वजह से कई इलाके ऐसे जहां हादसे भी पेश आए। बांदीकुई के बसपा रोड पर बाइक सवार तो अचानक पानी में ही फिसलकर गिर पड़ा, जिसे बाद में लोगों ने उठाया। ये देखिए। और आइए अब तस्वीर आपको राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश की दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में भी हालात कुछ जुदा नहीं है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की अब इस वक्त ये स्थिति आप देख रहे हैं। लगातार यहां पर भी बारिश हो रही है और जामनी नदी का जो पानी है वो पुल को पार कर बह रहा है। जिस पुल पर कल तक गाड़ियां दौड़ रही थी वहां अब नदी के पानी का तेज बहाव है। टीकमगढ़ में मोहनगढ़ और जैरोन को जोड़ने वाले एकमात्र पुल की
ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नदी के उफान की वजह से फिलहाल आवाजाही को बंद कर दिया गया है। बावजूद इसके लोग खतरा उठाकर नदी के पानी के तेज बहाव के बीच पुल को पार कर रहे हैं। लोग भी मानते हैं कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन इनके पास आने जाने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से भी सामने आए। यहां पहाड़ों से आ रहा जो पानी है वो एसडीआरएफ के दफ्तर में भी जा घुसा और उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एसडीआरएफ का ये दफ्तर, जहां एसडीआरएफ के जवान अपने कमरों में रखा सामान बचाते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज था कि इससे ऑफिस की कई दीवारों को भी बेहद नुकसान पहुंचा। कोई बड़ी घटना ना हो जाए, इसके लिए जवानों ने भी औजारों की मदद से पानी के निकलने के का रास्ता बनाया। इसके अलावा इलाके के बाजारों में भी हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया है पानी ने, और जो रास्ते हैं वो पूरी तरीके से बहते हुए दिखाई दिए। पानी को जहां रास्ता मिल रहा है उस तरफ बहने लग रहा है और बाजार में तो कुछ लोगों की दुकानें भी तालाब की तरह दिखाई दी। एक तो तेज बारिश और ऊपर से बिजली ना होने की वजह से लोगों की मुसीबत और बढ़ गई। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश की वजह से बरसाती नाले ने भी खतरनाक रूप ले लिया। बरसाती नालों में पहाड़ों से आ रहे पानी की वजह से कई जगहों पर सड़कें भी बह गई। पानी के इन्हीं तेज बहाव में वाहन भी खतरा उठाकर जा रहे हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से कुछ देर के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे सड़क की जगह नाले ने ले ली है और बरसाती नाले में पानी के साथ पहाड़ों से आ रहे मलबे ने लोगों की मुश्किल को और बढ़ा दिया। लोगों की शिकायत है कि इस बरसाती नाले की वजह से घरों में भी पानी भर गया है। चलिए अब उत्तराखंड के बाद लिए चलते हैं आपको बिहार। बिहार की स्थिति देखिए, कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ है और वैशाली भी बाढ़ से बहुत ज्यादा प्रभावित है। वैशाली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वैशाली के भगवानपुर इलाके में तो बाढ़ की वजह से हजारों लोग ऐसे हैं जिनके सामने अब खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि वहां बीते कई दिनों से बाढ़ का पानी भरा हुआ है और पानी भी इतना ज्यादा कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते। हालांकि बहुत मजबूरी में जो लोग निकल भी रहे हैं उनको कमर से ऊपर तक पानी में डूबकर रास्ता तय करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से यहां इसी तरीके के हालात बने हुए हैं, जिसके बाद लोगों ने खुद ही बांस के डंडों से पानी के ऊपर रास्ता बनाने का काम शुरू किया।